आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। जीएसटी परिषद ने दैनिक उपयोग की कई वस्तुओं पर दरों में कटौती को सर्वसम्मत से मंजूरी दे दी, जिससे अधिकांश वस्तुएं और सेवाएं सस्ती हो गई हैं। कल नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि नई दरें इस महीने की 22 तारीख से लागू होंगी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस पर दिवाली का तोहफा देने के वादे को पूरा करती हैं। एक रिपोर्ट। जीएसटी में सबसे बड़ी कर कटौती खाद्य पदार्थों, दवाओं, आवश्यक वस्तुओं, कृषि उत्पादों, हरित ऊर्जा के साथ साथ छोटी कारों और बाइक पर की गई है। वहीं व्यक्तिगत जीवन स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी की दर 18% से घटाकर 0 कर दी गई है। इस कदम से स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी आम आदमी के लिए सस्ती हो जाएगी और देश में बीमा कवरेज बढ़ेगा। कैंसर और दुर्लभ बीमारियों के उपचार सहित 36 जीवन रक्षक दवाओं पर भी जीएसटी 0 कर दिया गया है। इसके अलावा थर्मामीटर और ग्लूकोमीटर सहित नियमित उपयोग की जाने वाली चिकित्सा वस्तुओं पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी छूट और जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी की दर में कटौती स्वस्थ भारत समृद्ध भारत बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी दरों में किए गए सुधारों की सराहना की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से आम आदमी, किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को लाभ होगा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय आम आदमी, छोटे कारोबारियों और निर्यातकों के लिए राहत लेकर आए हैं। समाज के लगभग सभी वर्गों ने जीएसटी परिषद के फैसले का स्वागत किया है। जौनपुर के पूर्वांचल विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर विवेक मिश्रा ने बताया कि सरकार के इस कदम से स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसे क्षेत्रों में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जीएसटी दरों में किया गया बदलाव मुक्त कंठ से प्रशंसा योग्य, जिससे न सिर्फ निचले तबके को बहुत राहत मिलेगी, बल्कि टैक्स का भुगतान करने वाले एक बड़े मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देने का कार्य सरकार ने किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र गीडा में 2251 करोड़ लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने गीडा आवासीय योजना एवं औद्योगिक योजना के भूखंडों के लाभार्थियों को आवंटन पत्र भी वितरित किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि सरकार लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर 100 एकड़ क्षेत्रफल में एक एम्प्लॉयमेंट जोन बनाएगी। उस एम्प्लॉयमेंट जोन के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के नौजवान को उसकी रुचि के अनुरूप कार्य दे करके विकसित उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री जी के विजन को एक मिशन के रूप में लेकर के आगे कार्य करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश और दुनिया का सबसे अच्छा निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहा है। उसी का परिणाम है कि 60 लाख से अधिक नौजवानों को निजी क्षेत्र में रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ने में सफलता मिली है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने आज सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को जन समस्याओं के प्रभावी निस्तारण के निर्देश भी दिए। भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग टोब्गे कल अयोध्या दौरे पर आएंगे। वहां के जिला अधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने बताया कि उनके दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भूटान गणराज्य के माननीय प्रधानमंत्री का आगमन अयोध्या में हो रहा है और लगभग सुबह 9:30 बजे वो आएंगे। उनका रेड कारपेट वेलकम यहाँ पर जो प्रोटोकॉल है उसके तहत होगा। उसके पश्चात उनको हम लोग राम जन्मभूमि मंदिर में ले जाएंगे, जहाँ वो दर्शन पूजन करेंगे एवं मंदिर का अवलोकन करेंगे। उसके पश्चात उनके सम्मान में एक भोज का आयोजन हम लोगों द्वारा किया गया है। प्रदेश सरकार बीते वर्ष की भांति इस साल भी अयोध्या में दीपावली को यादगार बनाने के लिए दीपोत्सव 2025 का आयोजन करेगी। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इस अवसर पर पर्यटन विभाग द्वारा एक एरियल ड्रोन शो आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट। अयोध्या में 19 अक्टूबर को भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर रामनगरी लाखों दियों की रोशनी से आलोकित होगी। इस आयोजन का उद्देश्य भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन की पौराणिक स्मृतियों को जीवंत करना है।
इसके तहत पूरे नगर को आकर्षक रोशनी से सजाया जाएगा और सरयू नदी के घाटों पर लाखों दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में कल और 6 सितंबर को कहीं कहीं जबकि 7 से 10 सितंबर के बीच कुछ स्थानों पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।